दोस्तों 60 साल का बूढ़ा एक महिला से बात करने लगता है जिसकी आयु होती है 32-32 साल। प्यार भरी बातें करने लगता है। दोनों मिलने जुलने लगते हैं, लेकिन जो वो महिला है जो उस 60 साल के बूढ़े के साथ में करती है उसका इतना बुरा हाल करती है, जो लोग हैं सुनने वाले लोग हैं उनकी भी रूह कांप जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी है झारखंड की। जो ये 60 साल का व्यक्ति है, इसकी जॉब होती है रेलवे में, लेकिन जैसे इसकी आयु हो जाती है 60 साल तो इसको रिटायरमेंट मिल जाती है और फिर ये अपने बच्चों में आ जाते हैं। इसके 2 बेटे होते हैं, दोनों बेटों की शादी कर चुका होता है, उनके बच्चे होते हैं, लेकिन सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। और इसकी पत्नी, पहले ही इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी 10 साल पहले। और फिर ये बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर समय बिताने लगता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता क्योंकि सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। वो अकेला रहता है, बस अब उठाकर कभी टीवी देख लिया करता था, या फिर बाहर घूमने चला जाता था, या फिर किसी से बात कर लिया करता था फ़ोन पर। एक दिन अचानक ऐसे ही उसका गलती से एक महिला के पास में नंबर मिल जाता है, लेकिन जो महिला है वो इतने प्यार से बोलती है उसके साथ में। दोस्तों, इस बूढ़े का नाम दयाराम है और जो ये महिला है गलती से नंबर मिला है, इसका नाम सोनी है। ये इतनी प्यार, मतलब इतने अच्छे से बात करती है इससे। बूढ़ा भी काफ़ी देर तक उससे बात चलती रहती है। जो बूढ़ा व्यक्ति है वो अपना सब कुछ परिचय फ़ोन पर दे देता है। जो महिला है उसके मन में भी कुछ और चल जाता है और उससे प्यार भरी बातें करने लगती है। ऐसे ही बातें करते करते उन्हें 1 हफ्ता बीत जाता है और जो बूढ़ा है उसको भी अपनी जवानी के दिन याद आने लगते हैं और उससे फिर सोनिया से मिलने की जिद करता है कि हम वहाँ पर जाएंगे घूमने के लिए, प्लीज़ आकर तुम मुझसे मिलो। जो सोनी है वो भी उससे आकर मिलती है दयाराम से और दोनों घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। मतलब जो आसपास के लोग हैं, जब ये सब देखते हैं ये घूम रहा है, मतलब उस पर इतना पैसा लुटाता है क्योंकि उसकी पेंशन भी आ रही थी और उसके पास पहले भी जो कमाया करता था, उसकी ट्रेन में जॉब थी, तो वो सब पैसा भी उसके पास होता है। वो उसको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं करता। जिस चीज़ को वह कहती थी तुरंत लुआ उसको लुआ दिया करता था। और जब आसपास के लोग ये सब देखते हैं कि मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति है एक 32 साल की लड़की के साथ में, ये कहो या महिला के साथ में घूमना फिरना हो रहा है, मतलब बूढ़े को भी अपनी जवानी के दिन याद आ रहे हैं या फिर जवानी चढ़ी है, ये सब कहने लगते हैं। लेकिन जो सोनिया थी उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। शाम को बूढ़ा अपने घर आ जाया करता था और जो वो महिला थी वो अपने घर पर चली जाया करती थी। लेकिन एक दिन जो दयाराम है उस सोनी से कहता है कि देखो, मैं एक अलग फ्लैट ले लूँगा क्योंकि इतना सब तो मेरे में कमाता ही, क्योंकि मेरी पेंशन आती है और तुम मेरे पास वहाँ पर आकर रहो और हम दोनों साथ में रहेंगे। मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझसे जुदा होती है। लेकिन सोनिया जब ये सुनती है उसके मन में अलग तरह की बातें आने लगती है, क्योंकि उसके मन में कुछ और चल रहा होता है। जिससे सोनी प्यार करती थी उसको कहती है, सारी बात बताती है, क्योंकि उसका प्लान था जो कुछ बूढ़े के पास में है सब कुछ हड़प लेंगे और फिर कहीं फरार हो जाएंगे। लेकिन वो उसे अपने साथ में रहने की जिद करने लगता है। लेकिन जो सोनिया है पहले तो मना करती है, लेकिन जब बूढ़ा व्यक्ति नहीं मानता फिर सोचती है अब क्या किया जाए। फिर जो बूढ़ा व्यक्ति है वो कहता है सोनिया से, जो तुम कहोगी मैं वही करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मेरे साथ में रहो, मैं यही चाहता हूँ। तो फिर जो सोनी है वो कहती है कि चलो हम यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हारे बेटा बहू है पास में वही रहते हैं, अगर तुम यहीं पर रहोगे तो ये सब अच्छा नहीं लगेगा। क्यों ना हम दूर कहीं जाकर रहे, जहाँ को हम दोनों को कोई जानता भी नहीं, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही हूँ और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। जब इस तरह से बूढ़ा सुनता है तो उसके भी दिल में प्यार उमड़ने लगता है, उसको भी अपनी जवानी के दिन याद आने लगते हैं। लेकिन थोड़े ही दिन बाद क्या होता है, जो सोनी है वो तैयार हो जाती है बूढ़े के साथ में रहने के लिए और कहीं उसको बुलाती है कि तुम यहाँ आ जाना। एक जो चौराहा पड़ता है वहाँ पर
वहाँ पर उसको बुलाती है। जो बूढ़ा व्यक्ति अपनी बुलेट लेकर आता है और सोनिया को वहाँ से बैठाता है, और वहाँ से बैठाने के बाद में दोनों चल देते हैं। फिर थोड़ी ही दूर चलते हैं। जो सोनिया है वो उससे कहती है कि देखो, एक मेरा रिश्तेदार है, वो पास ही के अड्डे पे खड़ा है, वो वहाँ पर सब कुछ अरेंज करा देगा, और फिर हम ऐसे थोड़ा ही ना रहेंगे। क्यों ना हम दोनों अपना रिश्ता, एक अपने रिश्ते को नाम दे दे। हम एक मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे, वो सारी चीज़ों का इंतजाम कर लेगा। उसको भी रास्ते में से ले लेता है। बूढ़ा ये बात सुनता है तो मतलब खुश हो जाता है, और कहता है कि देखो, क्योंकि बूढ़े को भी लग रहा था अगर मैंने शादी कर ली इसे, तो मतलब जो मेरी प्रॉपर्टी है वो आधा हिस्सा इसको मिल जाएगा, और मेरे बेटे को आधा हिस्सा मिलेगा। इसलिए वो कहता है कि देखो, हम शादी नहीं करेंगे अभी, फिलहाल फिलहाल हम एक साथ में रहेंगे, शादी हम बाद में करेंगे। वो कहता है चलो कोई नहीं, सब कुछ जो है वहाँ का अरेंज कर देगा। इसको भी वहाँ पर काम है, जो आगे मिलेगा एक लड़का, उस लड़के का नाम सोनित है। बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि चलो ठीक है, बैठा लेना। थोड़ी आगे चलते हैं। वहाँ पर वो लड़का खड़ा होता है, जो सोनी है उसको इशारा करती है, वो आकर तुरंत बुलेट पर बैठ जाता है। जैसे भी चलते रहते, फिर जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। जैसे ही घने जंगल आना शुरू होते हैं, कड़ी धूप पड़ रही थी दोस्तों, और मई जून का महीना था। जैसे कोई मतलब कभी कभी ऐसे रास्ते को जाते हैं जहाँ पर कभी कभी कोई बाइक हुई आ जाया करती थी, या फिर कार मतलब बस उस दर नहीं चलती थी, क्योंकि वो एक साइड रास्ता था। वहाँ पर ज़्यादा बड़ा वाहन नहीं जाया जा सकता था। उस सड़क को लेकर जाते हैं। जैसे उसे दिखाई देता है कि कोई आ जा नहीं रहा है, दोपहरी हो रही है, पूरे 2 बजे हुए हैं। तो फिर कहते हैं कि जो सोनी है उस बूढ़े व्यक्ति को कहती कि प्लीज़ आप रोकिएगा, मुझे टॉयलेट, मुझे वॉशरूम जाना है। तो वो तुरंत बाइक खड़ी करता है और कहता है कि आप जा सकती हो वॉशरूम। और फिर जो वो लड़का है वो कहता है कि मुझको भी जाना है, क्या आप भी चलेंगे ताऊ जी? वो कहता है देखो, मुझे ताऊ जी मत कहो, मुझे नहीं जाना है, आप जाइए। वो जो बूढ़ा व्यक्ति वहीं पर खड़ा रहता है, लेकिन दोनों अंदर ईंक में चले जाते हैं। दोनों फिर सलाह करते हैं कि इसको यहीं पर मतलब ख़त्म कर देंगे। फिर दोनों आते हैं। दोनों जैसे ही आते हैं तो मतलब जो वो लड़का था उसने अपनी जो बैग ले रखा था उसमें पेट्रोल था उसके बैग में, और जो वो महिला थी उसका बैग पकड़ती है, और जो बूढ़ा व्यक्ति था वो तुरंत बाइक पर बैठ जाता है कि चलो अब चलना है। लेकिन पेट्रोल निकालता है। निकालने के बाद में जो बूढ़े व्यक्ति का तुरंत हाथ पकड़ लेता है उसके ऊपर। जो सोनी होती है वो पेट्रोल छिड़क देती है, और बाइक के ऊपर भी, और दूर खड़े होकर एक चिंगारी से मतलब माचिस की तिल्ली से आग लगा देते हैं। जो उसको धमाल होता है, बूढ़ी की भी छिद्रे छिद्रे हो जाते हैं, और जो बाइक है बाइक के भी। और फिर वे वहाँ से कहीं क्योंकि उन्हें पता था इस जंगल के रास्ते कोई आने वाला नहीं था, लेकिन जो बूढ़े का खून था उसके भी चित्र हो जाते हैं। वो समझते हैं अब सारे सबूत मिट चुके हैं, अब यहाँ से हम निकल लेते हैं, क्योंकि ये तो गले ही पड़ गया था ये बूढ़ा। फिर वे एक रास्ते से, एक खेत होता है उधर से चल देते हैं, और दूसरी सड़क के पार पहुँच जाती है, और फिर किसी से हेल्प मांगते हैं, किसी की कार में बैठकर निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ पर आने जाने वाले जो लोग होते हैं वो पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे एक बाइक में आग लगा दी, और एक व्यक्ति भी जो है उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। पुलिस तुरंत वहाँ पर आती है, और उस बूढ़े व्यक्ति का भी पोस्टमार्टम की, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा कुछ तो बचा नहीं था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए तो उसके सब कुछ पोस्टमार्टम करना ज़रूर होता है। उसका पोस्टमार्टम को ले जाया जाता है, और जो उसका फ़ोन था पुलिस उसी के द्वारा इंफॉर्मेशन निकालती है। उस पर जो उसके बेटे का नंबर था वहाँ पर लिखा हुआ था, उसके बेटे का नाम। उस पर नंबर मिला देते हैं कि आप कौन बोल रहे हो? कहता है जी मैं, अपना नाम बताता है कि मैं सोहन बोल रहा हूँ, मैं सोनू बोल रहा हूँ। तो सोनू को कहते कि देखो ऐसे एक बुढ़ी की जो लाश मिली है बुलेट पर, और ऐसे ऐसे टाइप का। वो तुरंत समझ जाते हैं तो हमारे पिता है। वे कहते हैं कि हम आ रहे हैं, ये कोई और नहीं है, हमारे पिता है। उसके दोनों बेटे, उनकी दोनों बहुएं वहाँ पर पहुँच जाती है, और कहते हैं कि तुम्हारे पिता आखिर कहाँ जा रहे थे? मतलब एकदम से उनकी कोई जानबूझकर किसी ने हत्या की है, क्योंकि पेट्रोल छिड़क कर उनकी आग लगा दिया गया है। क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हारा कोई दुश्मन था? वो ये सब मना कर देते हैं, लेकिन जो उसकी छोटी बहू होती है उसे थोड़ा थोड़ा पता लगा था कि जो हमारे
ससुर जी वो किसी से बात करते, किसी लड़की से बात करते, वो कहते हैं कि हाँ हमने सुना था कि किसी लड़की से बात करते थे। लेकिन फिर फ़ोन की इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है तो सबसे ज़्यादा उसी सोनी जो है उसी का ही कॉल आया हुआ था और वो उससे ही बात किया करते थे। तो जब फिर उस लड़की की जो है उसका पता निकाला जाता है तो वो तो दूर निकल चुकी थी, वो दिल्ली में आकर बस चुकी थी। लेकिन कानून के हाथ बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, वो उसे वहीं से ढूंढ लाती है और वहीं से लाने के बाद में उससे सारी बात पूछी जाती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। उसने कहा देखो इनका नंबर मिला था गलती से, लेकिन जब इन्होंने सारी बात बताई कि मेरे पास में इतना पैसा है और फिर इनका फंड भी आया करता था, रिटायरमेंट का पैसा भी आया करता था, वो सब उनको मेरे पास है, तो मैंने भी उसको झांसे में फंसना शुरू कर दिया, प्यार भरी बातें करनी शुरू कर दी। लेकिन मैं उसका सिर्फ पैसा लेना चाहती थी, ना कि उनको मारना चाहती थी। लेकिन उन्होंने इतनी ज़्यादा हद कर दी थी कि मैं अपने साथ में रहना चाहते थे, मतलब मुझे अपने पास रखना चाहते थे। लेकिन जब वे नहीं मान रहे थे तो मैं उनको लेकर गई थी एक वहाँ पर, और जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो भी मेरे साथ में था। हम दोनों ने इन सब चीज़ों को अंजाम दिया है ताकि किसी को कुछ पता ना चले। हम दूसरे रास्ते से निकल चुके थे, एक टैक्सी के रास्ते से, टैक्सी की हेल्प लेकर। लेकिन फिर भी हमने सोचा फ़ोन में भी सब कुछ सबूत, क्योंकि फ़ोन भी फूट चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं इस तरह से फंस जाऊंगी। फिर दोनों को जो है वहाँ पर फांसी की सज़ा दी जाती है। दोस्तों इस कहानी से हमारा किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ अगवा करना है। कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है, किसी लड़की से गलत नंबर मिल जाता है या फिर किसी से ऐसी ही मुलाकात होती है, किसी को भी मतलब ऐसे झांसा ना दे, क्योंकि किसी का कोई पता नहीं है, कोई किसी के साथ में